एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में। चलिए ये हम जानेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, आप सभी को पता ही है कि सभी बातें, सभी चीज़ें 100% आपके साथ नहीं मैच करेगी, नहीं करेगी। हो भी सकता है कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए हो, तो इसको एनालाइज आपको करना होगा। ठीक है, ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन, ये चीज़ें आपके साथ नहीं जा रही है, तो आप स्किप कर दो, वीडियो मत देखो। तो और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, ठीक है, और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके लिए है जो लोग इस वक्त सेपरेशन में चल रहे हैं, या कह लो कि बात एक फॉर्मेलिटी की तरह हो रही है, मतलब वैसे फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिसके लिए ये रीडिंग है, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी प्लीज़ हम बताएं। ऑल साइन वालों के लिए है, साइन के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो सभी की राशियाँ आएगी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इधर यू आर डीलिंग विद समबडी जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि इधर हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी किधर फिक्स हो गई है, या एक और मैसेज है जो कि मैं कार्ड्स लूँगी, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, 2 और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखा है। 2 और 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राशियाँ बताऊँगी, कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको मैं सारी राशि जो भी आएगी बताती हूँ। ओके, हाई प्रिस्टेस अगेन 2 नंबर, 2 2 4 वैसे ही हो गए, तो 2 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। 8 of Pentacles नंबर 8, 6 of Cups 6, 4 of Pentacles 4 नंबर, 8 of Swords, ओके, एंड ओके, King of Cups, Knight of Swords, 2 of Cups, ओके, कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। Ace of Swords, 2 नंबर यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो चुका है, 1 2 3, 3 बार 2 नंबर रिपीट हुआ है। आज एंजल नंबर 2 है, और 2 जो है वो बैलेंस को बताता है। साइन बता देती हूँ, साइन जो यहाँ पर निकले हैं, वैसे सारे ही साइन मुझे दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और 2 साइन यानी कि 2 राशियां मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, विच इज कैंसर, कर्क राशि एंड स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, ये 2 वाटर एलिमेंट की राशियां स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मिला है मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, एंड 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब इसको क्लैरिफाई करूँगी, देन मैं आपको बताती हूँ। और जो मैं कह रही थी कि आपको मैं बाद में बताऊँगी, वो एक मैसेज क्लैरिफाई के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे मैसेज मिला है वही है या फिर कुछ और है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में
एक डिस्टेंस तो आ चुका है, या तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही चल रहे हो, बात नहीं हो रही है। इसके मुझे 99% लोग दिख रहे हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है। और मैं 1% के लिए ही बोलूँगी कि आप लोग वो लोग देख रहे हो जिनकी बात हो रही है बट फीलिंग्स आपके पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बना रहे हैं या उस तरीके से इमोशनल होकर या अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी को। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। कार्ड्स नहीं आना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं या हो सकता है कि बोलना ही नहीं चाहते हो। ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत कुछ है, ओवर थिंकर ये व्यक्ति है। देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, अगेन 2 नंबर निकल कर आ रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं मैं उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करूँगी, चाहे वो आपको बिलीव करना हो या नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आप अगर बहुत लंबे टाइम से कार्ड्स मतलब टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं तो उतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, नहीं भी देख रहे हो तो आप पिक्चर्स को देखकर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है आपके पार्टनर के अंदर ना एक डर मुझे दिख रहा है, वो आपको लेकर डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ये डर है, अभी आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है कि यही चीज़ हो रहा होगा आपके साथ या यही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में ये बात चल रही है। या तो इस वजह से ये बात उनके माइंड में चल रही है क्योंकि मे बी आप उनसे क्या नहीं कर रहे हो, उनसे आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है आपकी कहीं शादी या आप कोई कमिटेड वाले रिलेशनशिप में आ चुके हो, ठीक है। ये माइंड में उनका है बट इनको इस चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब इसमें स्टैम्प नहीं लगा है क्योंकि इन्होंने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, बट इनके मन में ये बात मतलब चल रही है, ये चीज़ वो सोच रहे हैं। शायद आप उनसे डिस्टेंस बना रहे हो या आप उनके बिना रह पा रहे हो या काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग खुद सेपरेटेड हो, सेपरेशन में हो, तो उनको लग रहा है कि इतना लंबा टाइम कौन किसका वेट करता है। तो इनको इस वजह से लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपकी शादी फैमिली वालों ने फिक्स कर ली है या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में खुद की मर्जी से आ चुके हो, चाहे सिनेरियो जो भी हो, फैमिली की वजह से हुई हो या आप अपनी मर्जी की वजह से गए हो किसी और के पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अंदर एक घबराहट कह लो या कह लो कि गलती कर दी इन्होंने आपको छोड़कर, उस चीज़ का रिग्रेशन, पछतावा कह लो, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर आप में से किसी के मतलब आप में से जिनके पार्टनर की एनर्जी निकली है, ये चीज़ उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा शेम वाली फीलिंग दे रही है या पछतावे वाली फीलिंग दे रही है कि आपके जैसे व्यक्ति को इन्होंने खो दिया। अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है, अगर आप एंगेज हो गए हो, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हो, तो इनको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप मुड़कर उस व्यक्ति के पास नहीं जाओगे बिकॉज आप बहुत लॉयल पर्सन हो। अगर आपने कमिटमेंट दे दिया है तो वो डायलॉग है ना, आप किसी की भी नहीं सुनोगे। अगर आपने कमिटमेंट किसी को दे दिया है, किसी ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, तो आप उस व्यक्ति का भरोसा नहीं तोड़ने वाले हो। तो अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये चीज़ हो भी सकता है कि ये चीज़ हो रहा हो आपके लाइफ में, हो भी सकता है कि ना भी हो रहा, क्योंकि यहाँ पे डुअलिटी की एनर्जी, क्योंकि उनको कंफर्म ये चीज़ नहीं पता बिकॉज आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, है ना। अगर आपके पार्टनर चाहे भी तो ये आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति जानना चाहते हैं क्या ये जो मन में इनकी बात, ये विचार चल रहे हैं, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में पहली एनर्जी ये दिख रही है कि ये जानना चाहते हैं क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूं इस चीज़ से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश या हैप्पी नहीं होंगे, ओके। एक और मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर का कि वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं या आपके साथ आगे के बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा चीज़ें, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है या कुछ मिस्टेक की है इस व्यक्ति ने या कुछ डिसीजन लिया है,
मतलब जो कि आपके खिलाफ हुआ है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये आप उनको चूज़ नहीं करोगे, या तो आप इनकी वजह से बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। इस वजह से मे बी इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। देखो ये भी मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी थोड़े कंफ्यूज है। हो सकता है कि एक्सेप्ट कर भी सकते हो, 1% चांसेस भी इनको दिख रहे हैं, और 99% हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। बट हाँ, यहाँ पे ये नहीं है कि श्योरिटी ही है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ओके, हाई प्रेस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे कुछ हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ हाइड कर रहे हैं उनसे। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। सो देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद से हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया हो। इधर यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपने बहुत इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, बट एंड में आप थक गए, हार गए, और आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया। ओके, बट करंटली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये पूछा कि आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है वहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, मतलब आप उनसे अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। इधर आप उनसे अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें छुपा रहे हो, या कोई रिलेशनशिप छुपा रहे हो, या मैरिज छुपा रहे हो, दे डोंट नो, मतलब कुछ तो भी आप हाइड कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी लोगों ने इस व्यक्ति को रिसेंटली, वेरी रिसेंटली आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी कि आप कैसे इसको समझोगे कि ये आपके पार्टनर है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन मुझे पास्ट के दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, साइलेंटली आपको, मतलब बिना कुछ बोले, बिना किसी प्रॉपर क्लैरिटी के वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी दिख रही है, हाई प्रेस्टिस की, जहाँ पर इन्होंने खुद ही फैसला किया है, खुद ही डिसीजन किया, और ये आपको छोड़कर चले गए। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। अब आपके हो सकता है कि अब आपने अपने पार्टनर को लंबे टाइम से वेट करने के बाद ब्लॉक कर दिया है, या एक एक ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर फील कर पा रहे, जहाँ पर उनको लग रहा है कि अब आपने हाथ जोड़ लिए कि अब नहीं चाहिए, अब आप उनको नहीं चाहते हो। मतलब आपके साइलेंस का मतलब, अगर आप चुप हो तो उसका मतलब ये व्यक्ति ये निकाल रहे हैं कि अब आप नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ऑब्वियस चीज़ है, जब रिश्ता है नहीं तो आप उनको क्यों बताने जाओगे? जब वो खुद आपसे वॉक अवे करके गए थे तो आप क्यों उनको बताओगे कि आपको रहना है या फिर नहीं रहना है इनके साथ? 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के जॉब में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ऐसे काम की तैयारी करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब मान लो अगर 2 लोगों का सिलेक्शन होगा वहाँ पर, तो 2000 लोगों की इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स मुझे दिख रहे हैं, या जॉब का प्रिपरेशन करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादातर ये मैसेज दिख रहा है आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या मतलब बहुत इनको लड़के उस सिचुएशन में अपना नाम बनाना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर पूरा का पूरा ध्यान कोई रिलेशनशिप में नहीं, कहीं पर नहीं, पूरे स्टडी के ऊपर, खुद की तैयारी के ऊपर दिख रहे हैं करते हुए। ठीक है, इनके माइंड में अभी बस यही चल रहा है कि कैसे भी करके इनको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या इस चीज़ को पा लेना है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें,
6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या पुराने दिन उनको आपके साथ याद आते हैं, पुराना वक्त याद आता है, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने, लगता नहीं है मतलब कहीं नहीं, कहीं बोलना गलत होगा, इनको कई बार ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया या मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ इनको कब कब एहसास होता है, ऐसा नहीं कि इनको हर टाइम ये चीज़ फील होता है या हर टाइम ये चीज़ का इनको एहसास होता है। जब चीज़ें इनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है, जब चीज़ें इनके प्लान के ऑपोजिट होती है या जो इन्होंने जैसे प्लान किया था वैसे नहीं होती है, या सामने वाला जो भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, या फैमिली के लिए आपको छोड़ा हो, या करियर के लिए आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, डिस्टेंस बनाया हो, जो भी किया हो, तो जब भी वो चीज़ों से इनको प्रॉब्लम दिखता है या वो वहाँ पर ये डिसहार्टेड होते हैं, तब इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़कर गलती करी है, फिर इनको गिल्ट महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपको छोड़ना इनके लिए एक गिल्टी सा भी बन गया है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जब ये पास्ट में आपके बारे में सोचते हैं या आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार देखते हैं, अपने आप को कसूरवार मानते हैं कि हाँ इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इन्होंने बहुत गलत आपके साथ किया है, ठीक है। तो उस चीज़ का पछतावा भी आपके पार्टनर को होता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने हर एक मौका इन्होंने खो दिया, हर एक चीज़ इन्होंने खो दी है कि जहाँ पर अब ये चीज़ों को ठीक कर पाएंगे या पहले की तरह आप दोनों के बीच में चीज़ें हो पाएगी। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में भी चल रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप की वजह से कह सकते हो आप, या आपकी जब याद आती है इस व्यक्ति को और अपनी गलतियाँ दिखती हैं तो ये ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बेशक बहुत ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, अब इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं। इधर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, ठीक है। और इस ओवर प्रोटेक्टिव कह लो या पॉजिटिवनेस कह लो, या उनको ऐसे मन में लग रहा है कि आप अगर अभी दूर नहीं हुए हो तो हो सकता है कि कोई आपको उनके आंखों के सामने से उठा ले जाएगा, मतलब किसी और के साथ आप चले जाओगे, कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, किसी और की तरफ से प्रपोजल आ जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, फिर तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। एज आई टोल्ड यू, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आपने किसी को चूज़ कर लिया है तो फिर आप उसको चीट नहीं करोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसको हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस फेज से आप खुद निकल चुके हो, आपने खुद उन सब चीज़ों को सहा है। तो आप सामने वाले का अगर कोई आपको प्रपोजल दे रहा है तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो सोच समझ के बढ़ोगे, फिर आप पीछे नहीं मुड़ोगे। आप एवं किसी को हर्ट करने के लिए अपनी सिचुएशन मतलब किसी और को नहीं देना चाहोगे कि आपकी वजह से कोई और तकलीफ में रहे, आपकी वजह से कोई और रोए, बिकॉज इनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी का दिल नहीं दुखाओगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड की एनर्जी और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी स्टक सिचुएशन में फंसाए गए थे मान लो, या होता ना कि फैमिली ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, इमोशनल करती है, तो उस जंजाल से आपके पार्टनर निकलने वाले हैं। वर्ल्ड का कार्ड निकला है ना, तो जो भी सिचुएशन में ये स्टक थे, मान लो किसी लीगल मैटर में स्टक हो, या ये इस व्यक्ति का माइंडसेट बहुत नेगेटिव चल रहा था इस रिलेशनशिप को लेकर कह लो, या आगे के आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, ठीक है, तो वो चीज़ खत्म होने वाला है, इनकी नेगेटिव सोच खत्म होने वाली है, या किसी की पाबंदी थी, रेस्ट्रिक्शन था, तो वो चीज़ एंड होने वाला है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है करंट
एनर्जी में, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है। बट एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, आपके पार्टनर के अंदर ना आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपको अपनी दिल की बात बताएं, आपको अपनी फीलिंग्स आकर बताएं, इमोशंस आपको बताएं, क्योंकि आप इस वक्त इस ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर इनको आपको देखकर, ठीक है, आपको देखकर बताने का हिम्मत नहीं कर रहा है कि कैसे आपको आकर अपनी फीलिंग्स बताएं या इमोशंस बताएं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी जजमेंट, और यहाँ पर है दी हैंडमैन की एनर्जी। दोनों ही स्पिरिचुअल कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई नए बहाने से या किसी नए आइडिया से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या जजमेंट का कार्ड है तो यहाँ पर ये कार्ड को देखकर आप ये भी देख पा रहे हो कि ये व्यक्ति प्रे कर रहा है, सरेंडर कर रहा है खुद को, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा है, और एक चांस भी कहीं ना कहीं ईश्वर से, जिसको भी वो मानते हैं, उससे मांगने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है इस सिचुएशन में जहाँ पर वो कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है या नहीं देख पा रही हैं, वहाँ पर कौन हेल्प कर सकता है? यूनिवर्स हेल्प कर सकती है, क्योंकि इंसानों से मदद लेते हुए आपके पार्टनर नहीं देख रही हूँ मैं कि इंसानों किसी व्यक्ति की ये मदद ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो भी हो सकता है वो ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है और उनके ही थ्रू हो सकता है। कोई इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कोई दोस्त के सहारे भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक चीज़ है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि पहली चीज़, ये कनेक्शन आपका सोलमेट का है, ठीक है, ये व्यक्ति आपके सोलमेट है। ये व्यक्ति आपसे जितना भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, बार बार उनके मन में ये रिलेशनशिप और ज़्यादा हावी हो जाता है। ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी, तो आप इस चीज़ को, इस फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। यही फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है, यही एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है कि एक तरफ वो आपसे कई बार सोचते हैं कि चलो छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ते हैं, चाहे वो दुखी मन से हो, परेशान मन से हो, जब फैसला ले ही लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं, दिमाग से भी आगे बढ़ते हैं, इमोशन से भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान, आपका ख्याल इस व्यक्ति को, या इस रिलेशनशिप का ख्याल इस व्यक्ति को होने लगता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेकर, आगे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि क्या होगा आगे का भविष्य, क्या होगा, जो इन्होंने गलती की है उसको आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, क्या ये कभी अपना प्यार आपको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे, क्या ये आपका दिल कभी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, मतलब बातचीत को, क्लैरिटी को भी दिखाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या बोले, क्या बात की जाए, कैसे आपको क्लैरिटी दी जाए, कैसे आपको समझाए कि उनके मन में क्या है। और जब एक संकोच होता है कि कैसे करें कैसे ना करें, तब इस तरह की एनर्जी बनती है कि कैसे उसको मैं समझाऊं, समझ नहीं आ रहा है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है, या कैसे मैं उससे बात करूं, कैसे मैं उसको अप्रोच करूं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस। ओके, परफेक्ट कार्ड निकल कर आया है। 3 नंबर का कार्ड निकला है, 3 नंबर और 9 नंबर या 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड वी हैव जस्टिस का कार्ड। आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पर गलत किया है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ की ग्रोथ को देखकर आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये चीज़ दिखता है, ये सब चीज़ें आपकी गुड कर्मा के वजह से आप डिज़र्व कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बट यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि माइट बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड निकला है।
तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी डाइवोर्स सिचुएशन में हो ऑलरेडी, या हो सकता है कि फैमिली या मदर के प्रेशर की वजह से डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, अभी वो दोनों सिचुएशन को, अभी सिचुएशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, अगर डाइवोर्स फाइल हो चुका है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चीज़ों को अब बैलेंस करना इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। क्योंकि आपके पार्टनर को भी कई बार ऐसा फील होता है आपको देखकर कि शायद अब आप भी नहीं चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, आप भी शायद इनसे डाइवोर्स लेना चाहते हो या आप इनसे सेपरेट होना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, शायद आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो इनको फिर लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से आपके जो पार्टनर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी स्पाउस के साथ गलत करें, इनजस्टिस करें। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके साथ ये वीडियो कनेक्ट की, अगर आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।